बाद बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। किसानों का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली की सीमा पर सरकार के तमाम षड्यंत्रों के बावजूद किसान डटे हुए हैं। हालांकि सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ने, कमज़ोर करने, ख़त्म करने, बांटने की लगातार साजिश रच रही है। ट्विटर से लेके परजीवी आंदोलनजीवी तक बातें की जा रही है। संसद में अगर देश के प्रधानमंत्री आंदोलनजीवी और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आंदोलन को पवित्र बताते हैं लेकिन कुछ लोगों को अपवित्र बताते हैं, तो देश के लोकतंत्र कटघरे में खड़ी होती दिखाई देती है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री हों या उनका पूरा कुंबा, भारतीय जनता पार्टी किसानों के इन आंदोलन को लगातार कमज़ोर करने की कोशिश में जुटा है। राहुल गांधी ने उन शहीद किसानों की, जिनके लगभग करीब 200 किसानों की मौत धरना प्रदर्शन के दौरान हो गई, उनकी याद में अगर संसद में 2 मिनट का मौन रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद शोर करते हैं, शेम शेम का नारा लगाते हैं। जाहिर है कि ये अपने आप में उन किसानों के, जिन्हें आप बार बार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अन्नदाता कहती है, उनकी नीयत पर सवाल तो खड़े करती है। एवेक्स ढिल्लों की एक बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री आई है, वो डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। हम आभार यहाँ पेश कर रहे हैं। उसके लेखक हैं सुखचैन संधू और उसे नरेशन, जो आवाज़ है जिसकी, वो नासिर खान की है। कुछ बहुत बेहतरीन पंक्तियाँ हैं और वो कहते हैं कि आप चाहे इन पर एतबार न करें न करें लेकिन ये करेंगे, मौत केवल शरीर की ही नहीं होती, मौत केवल शरीर की ही नहीं होती। शीशे के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर देखिएगा, कहीं कुछ मरा तो नहीं है। जाहिर है अपने अंदर सरकारों को झांकने की ज़रूरत है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखें। हम साभार बाद बामुलाहजा के श्रोताओं, दर्शकों के लिए इसे पेश कर रहे हैं। इंतजार ना करना, आप चाहे इन पर एतबार करें या ना करें, पर ये करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपकी मौत आपसे आगे होकर मरेंगे। इनको कोई फिक्र नहीं कि क्या सजा होगी, क्योंकि ये पता है क्या मानते हैं कि इसमें उसकी रजा होगी। कभी आतंकवादी, कभी बागी, लेकिन करे भी क्या, ये बगावत इनके खून में है। वो खून जिसने मिट्टी में गोलियां बोई थी, वो खून जो जलियांवाले बाग में दिखा था, वो खून जो सिर चढ़ा और 7 समंदर पार किताब में पिस्तौल बनकर पहुंचा, वो खून जिसने फांसी के फंदे को चूम कर गले लगाया, जिसने आरियों के नीचे भी अपने यकीन को नहीं छोड़ा। यकीन जो हंसते हुए तपती तवी पर बैठ गया, चांदनी चौक में शीश देकर चमकौर में तीरों की बारिश में भीगते हुए आकर खड़ा हुआ सरहद की उस नींव पर, जिस पे उभरा इंसानियत का महल। आइए जरा देखें तो सही, ये जो बीते कुछ समय से सड़कों पर घूम रहे हैं, ये असल में हैं कौन? इन माताओं की इतनी कौन सी मजबूरी थी कि वो भी साथ चल पड़ी? ये मजबूरी इनके जागते ज़मीर की है, इनकी पवित्र कोख की है, जिनमें से दुनिया के तमाम योद्धाओं ने जन्म लिया। भला ये घर पर कैसे रह सकती थी? इन्हीं में से जन्मे थे आनंदपुर की धरती से सिर मांगने वाले और सिर देने वाले। इन्हीं में से जन्मे वो योद्धा जो पैदा तो अलग अलग गर्भ से हुए, लेकिन आखिर में अपनी सबसे प्यारी मां धरती की कोख में समा गए। ये वही हैं जो रक्षा करते हैं, चाहे अधिकारों की हो या सरहदों की।
दोनों तरफ एक ही पिता के बेटे हैं। दोनों अपने अपने फर्ज निभा रहे हैं। अगर कुछ बीच में है तो बुरी सोच की सरकारों के बैरिकेड्स। इनका इतिहास पढ़ने पर पता चलता है कि पहली बार बागी नहीं हुए। जब जब हक और सच के लिए आवाज उठाने की जरूरत पड़ी, ये सब अपनी अपनी जगह आगे आकर लड़े। ये लोग जिनकी भाषा, पहरावा, त्योहार और संस्कृति तो अलग हो सकती है, लेकिन अंदर की आग एक ही है, एक अच्छे देश के निर्माण का सपना, जिनका सबसे पहला धर्म हो इंसानियत। ये वही है जो मौत को सामने देखकर हंस हंस कर जयकारे लगाते हैं। गोरे तो इस देश से चले गए, लेकिन अपनी सोच इन कुर्सियों के आसपास ही कहीं छोड़ गए। जिन पर बैठने वाले चेहरे तो बदलते हैं, लेकिन लोगों को बांटकर राज करने की बुरी नीयत नहीं बदलती। लेकिन ये कैसे लोग हैं जो हर बार इस बंटवारे को गिरेबान से पकड़ लेते हैं? पानी के मसले पर बांटे हुए आज जमीन के मसले पर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। इनके माथे की लकीरों में तवारीख लिखी गई है। इन्हें सिर्फ झुर्रियां समझने की गलती ना कर लेना। इन आंखों ने अपने हाथों से तैयार कर बेटों को मौत की बारात भेजा है। वो आंखें जिन्होंने आजादी के सपने देखे, जो दंग रह गई जब शीशम की चमकदार कुर्सियों पर बैठे मखमल के कुर्तों ने आजादी के नाम उजड़ जाने का शाही फरमान जारी कर दिया। सिर्फ हाथ बदले हैं, हथियार आज भी वही है, चोटें आज भी वही है। लेकिन इन भले मानसों ने उजड़कर भी पता है क्या कहा? नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत का भला। आप रूप अमीक अन पुस्तक बरखा तोत गर्भगन सरपंजन आप रूप तोत अगेला भंगनाथ। ईश्वर की रजा को सबसे ज्यादा मानने वाले किसान सब कुछ यही तो पाल रहे हैं। इन फसलों को, तुम्हारी नस्लों को, गरीबी से मर रहे आम इंसान को, भ्रष्टाचार से बड़े हुए पेट को, ईमान को, बेईमान को, इंसान को, शैतान को, बेजुबान को, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान को, सबको यही तो पाल रहे हैं। इसीलिए तो इन्हें अन्नदाता कहा जाता है। लेकिन अफसोस, आज जब यह अन्नदाता अपने वजूद के लिए सर्द रातों में घर परिवार छोड़कर सड़कों पर उतरा, तो ऊंची छतों वाले कमरों में हीटर ऑन कर गर्म रजाई में बैठकर लोग इनको आतंकवादी कह रहे हैं। अगर अपनी आजादी, इंसानियत और सबके भले की बात करना आतंकवादी होना है तो माफ कीजिएगा, पर कोशिश करना कि ऐसे आतंकवादी बन सके जो मारते हैं दिलों की नफरत को, ऊंच नीच के फर्क को, गरीब और अमीर के बीच के फासले को। और हां, मरने से याद आया, मौत केवल शरीरों की ही नहीं होती। शीशे के सामने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर देखिएगा, कहीं अंदर कुछ मरा तो नहीं हुआ।